ठीक है। अरे तुम्हारा फिजियोथेरेपी का सेशन करूंगी तो। अरे पर तुम अभी डॉक्टर थोड़ी हो। आई मीन हो पर ओहो, तुम वो वाली गेम खेल रही हो, ड्रेसिंग अप वाली। आई लाइक। तो शुरू करें सेशन, राइट। फिजियोथेरेपी सेशन। रेडी? बॉन्ड रेडी। पक्का रेडी? तुम ना बहुत टीज करती हो यार। ये क्या था? ये क्या है? ट्राई नीडल। ट्राई नीडल? ये सारी नीडल्स किस लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं ना, ये सब ठीक हो जाएंगे, सब तुम्हारी नर्व्स में जाएंगे एक एक। बेबी ट्राई इट हॉट कोल्ड तो मैं खुद ही हो गया हूँ। ऐसे दर्द देने से कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। ट्रस्ट मी, तुम्हारी नाइटमेयर्स चले जाएंगे। मैं डॉक्टर हूँ ना, आई नो बेटर। माय नाइटमेयर्स नो गए गए चले गए। इसको दूर करो तो यार। पता क्या कर रहे हो? तुम भूल गए कितनी स्मार्ट बीवी मिली थी? बिल्कुल नहीं भूला हूँ मैं। मुझे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे। अगर तुम ऐसे देखते ना तो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते। बाय द वे, एक और रास्ता है मेरे पास, इससे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। कौन सी? अगर मैं तुम्हें मिलने लगा बेबे को तो देखो कैसे कूद फांद रही है। पैर में मोच आ गई ना तो बैठी रहेगी 6 महीने हॉस्पिटल में। हाँ तो अपनी माँ से ही कुछ सीख लो। चाहे उनके पाँव में मोच आ जाए, उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। और अपने आप को देख लो। अपने आप को क्या देखूं? पूरे घर में किसी को मेरी फिक्र है? सबको बस रिकी की चिंता है। और उसको किसकी फिक्र है? तुम्हारी। बस मेरे साथ तो झगड़ा करने को आया था वो। एक मिनट, आपने खुद को देखा है? क्या हाल बनाया आपने? आपका बीपी चढ़ रहा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि हम सबसे ज्यादा आप रिकी को मिस कर रहे हैं। पता है, एक बार को अगर मैं उसके साथ सौतेला बिहेव कर लूँ ना, क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर आप क्यों सौतेला बिहेव कर रहे हो उसके साथ? कभी भी अपने आप को रिकी की सौतेली माँ मत कहना। जितना प्यार तुमने दिया है ना रिकी को, कैसे लोग हैं? मैं देखता हूँ जाके। रहने दो। कौन इस तरह दो लोगों के बीच आ जाता है? आई एम श्योर आपके एयरप्लग्स बाहर थे और आपने उनकी सारी बातें सुनी। अभी तक अपने बेटे ऋत्विक को लेके ऑब्सेस्ड है। ऐसे पागलों की तरह तो सिर्फ एक ही इंसान भागता था। अरे गीता आराम से चलो, कितना तेज दौड़ती हो तूफान एक्सप्रेस के जैसे। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज होती है। आप आगे ना जाओ ना तो कोई और निकल जाएगा। तो बीच में अरे संभाल के। हटा दो। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? ऐसे ही होता है। अब लाइन खत्म करने का इंतजार करेंगे ना, सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम भैया भैया 2 किलो चीनी दे देना जल्दी से। बहन जी लाइन में आइए। भैया बहुत जल्दी है, सच में बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज थोड़ा सा दे। लाइए राशन कार्ड दीजिए। थैंक यू। या तो आती जाती गाड़ी को सलाम करो या फिर खुद की गाड़ी। जिंदगी में 2 ही ऑप्शन है। बहुत अजीब होते हैं ऐसे लोग। I really hope कि एक दिन ऐसा आए जब आपका बीता कल आपको बेचैन न कर पाए। मैं सोच रहा था पलक के साथ एक डिनर कैसा रहेगा। Not bad.
डैड, आपको विक्रांत रहेजा से मिलना है। हमारी तरफ से इस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी हम कर चुके हैं। अब अगर हम बैकआउट करते हैं, आई डोंट थिंक इट्स गोना इफेक्ट आवर कंपनीज इमेज और शेयर्स। तुम फिक्र मत करो, मैं विक्रांत से मिलूंगा। I'll take care of it. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू। तो आज फर्स्ट डे। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये जो मेरा प्रमोशन हुआ है, आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने तो पहले ही कहा था, जैसे ही कोई पोस्ट वैकेंट होगी आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? मैम के लिए कॉफी। जी, ये विक्रांत रहेजा का कैबिन कहाँ होगा? मिस्टर नून, वेलकम सर। आप मेरे साथ आइए विक्रांत के ऑफिस की, प्लीज कम। तो बेसिकली आप हमारे सीनियर साइंटिस्ट को असिस्ट करेंगे और उसके बाद भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे पेशेंट पर, उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो कैन आई? श्योर। एक मिनट पलक। जी। मेरे घर पे एक पार्टी, कुछ खास एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। पर सर, आई डोंट नो एनीवन, आई हार्डली नो यू। डोंट गेट मी रॉन्ग पलक, आप इसलिए मेरे लिए खास हैं क्योंकि आप मेरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आए। ओके सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। नहीं, किसी को साथ में मतलब। पर सर, रात में पार्टी में अकेले। ऐसे तुम कभी पार्टी में नहीं? सर मैं जाती हूँ, पर किसी फ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड के साथ। तुम कौन से टाइम में जी रही हो पलक? कुछ खास लोग आ रहे हैं, ऑफिस टाइप का सीन है, प्लीज कम। मिसेस पलक नून, और शुड आई से मिसेस ऋत्विक नून? प्लीज आप अपने हस्बैंड के बिना मेरी पार्टी में आ जाइए। आपको प्रमोशन मिला, हमारे साथ, आई मीन के साथ सेलिब्रेट कर। तो आज रात मेरे घर पे अकेले आना, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी फन। Of course I'll come. Without my husband, I'm sure it will be fun. अपनी कॉफी लेते हुए जाना, आज तुम्हारे लिए बनवाई, स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो, 2 स्पून्स ऑफ शुगर। So sweet of you. आपको तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है। यस, अब खास होना इसलिए। तो रात को मिलते हैं, without my husband. परफेक्ट। तो सॉरी सर, ओ एक अर्जेंट कॉल आ गया था। आप विक्रांत से मिले? आप आइए आइए प्लीज मिले सर, प्लीज आइए। कौन? Loser. हेलो सेतु। सेतु, ये बहुत ही बड़ा कमीना निकला यार। तुझे पता है मुझे पार्टी में बुला रहा है, वो भी अकेले रात को। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। मुझे कुछ गड़बड़ लगी है, तुझसे मिलना है। ऑलराइट, कॉफी में मिलते हैं। तो नून बायोटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा पलक शर्मा की वजह से। सर, इट्स एन एथिकल थिंग। आपके बेटे ने मेरे एम्प्लॉय के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया।
मैं सोच रहा हूँ आपकी कंपनी को नोटिस भेजना फॉर एम्प्लॉय अब्यूज, पर मेरे बिग डैडी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बिग डैडी किसी से नहीं मिलते, आप मुझसे बात कीजिए। इट्स नाइस कि आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोचते हैं, उनके बारे में सब कुछ पता होता है आपको। कमेंडेबल। इट्स इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आप पलक के बारे में बात कर रहे हैं तो शी इज इम्पोर्टेंट टू मी। और सर आपको भी अपने एम्प्लॉयज का कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। वैसे पलक तो आपसे रिलेटेड है। एक मिनट। डैड आइए ना। थैंक यू। पलक कहाँ है रिकी? नजर नहीं आ रही। काम से बाहर गई है। इस वक्त उसके क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है। उसका बॉस और पूरी टीम उसी के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी पार्टी में गई है। नहीं डैड, काम पे गई है। कितना भोला है तुर्की। मुझे क्या लगता है तेरी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रमोशन इतनी जल्दी कैसे मिला? She is having an affair with her boss. वो इस वक्त अकेले उसके घर गई है अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। तुझे क्या लगता है उसे ये प्रमोशन अपनी काबिलियत पर मिला है? ये प्रमोशन इसलिए मिला because she is pleasing him. Now you don't even make sense, Dad. Why don't you believe me? क्यों तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है? मैंने अपने कानों से सुना है वो किस तरह हंस हंस के अपने बॉस से बात कर रही थी। उसने उसे साफ साफ कहा कि आज रात मेरे घर पे पार्टी के लिए आना, अपने पति को मत लेकर आना। और उसने कहा हाँ, और इस वक्त वो उसके साथ उसके घर पर पार्टी मना रही है। देखा आपने पलक को? मिले आप उससे? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वही थी। आई एम 100% श्योर वो पलक नहीं, वो वही थी। नहीं डैड। यू नो व्हाट, इस प्रोजेक्ट के लिए आर्केक फार्मा का सबसे बड़ा क्लाइंट हूं मैं, और पलक भी इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो तुझे बर्बाद करेगी मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। पलक मुझे बर्बाद करेगी? ओके, लेट्स हैव अ टॉक हियर, ठीक है? मुझे समझाइए कि पलक मुझे कैसे बर्बाद करेगी। डैड आइए, लेट्स सिट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, फादर एंड सन कॉन्वर्सेशन। मेरी समझ में नहीं आ रहा है पुत्र, तू अभी उस लड़की को बिलीव कर रहा है? तुझे अपने बाप पर भरोसा क्यों नहीं है रिकी? मॉम पे भरोसा है, उनसे मिलिए पलक, उनसे पूछ लो, एक बार पलक से मिल लो। मैं उससे मिल भी लेता रिकी। ममता जी ने बताया मुझे कि तुझे मेरे बीपी के बारे में कितनी चिंता है, और मुझे तेरे बारे में चिंता है। तू मेरे बारे में सोच रहा है, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तेरा क्या होगा? तुझे क्या लगता है मेरे बच्चे कि मेरा बीपी इसलिए हाई है कि तू खुश है, तू मुझसे दूर जा रहा है, कि तू किसी और से मुझसे ज्यादा प्यार करता है? नहीं, मेरा बीपी इसलिए हाई है क्योंकि मुझे चिंता है इस बात की कि ये लड़की तेरा दिल तोड़ेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह एक औरत ने मेरा दिल तोड़ा। देखिए, आई वाज लकी मुझे ममता जी मिल गई। शायद तू इतना लकी ना हो, शायद तुझे ये सेकंड चांस ना मिले। तू समझता क्यों नहीं है? मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। किससे बचा रहे हैं डैड? पलक से। समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो काम से बाहर गई, वो काम पे है। वो किसी पार्टी में होती, मुझे पता होता। रियली? तुझे क्या लगता है रिकी, मैं तुझे खुश नहीं देखना चाहता? मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? ठीक है, अगर इस वक्त पलक अपने बॉस के घर पे नहीं हुई,
अकेले उसके साथ मैं हार मानूंगा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाऊंगा, अपने बहू के रूप में। तेरी भी बहुत चालाक है, वो जानती है कि एक ना एक दिन तेरा बाप इमोशनल होकर तुझे वापस ले लेगा और फिर वो तेरे पैसों पे ऐश करेगी। तब तक वो अपने बॉस के साथ ऐश कर रही है। That's enough, Dad. Enough. आप मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। You know what, जब आप दरवाजे पे खड़े थे ना, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया, आप मुझे लेने आए हैं, but you are hell bent on humiliating my wife. मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब ना तेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। I don't know why I'm trying to break my head against the wall. No point talking to him. पलक, ये रोहन है मेरा कैमरामैन। रोहन और मैं पूरा टाइम विक्रांत के घर के बाहर रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, वी बोथ विल कम इनसाइड। यू डोंट वरी। विक्रांत का घर नेक्स्ट स्ट्रीट में है। आर यू रेडी? तूने अपना बटन कैम वगैरह सब चेक कर लिया ना? हाँ, देखिए मैंने यहाँ लगाया है। परफेक्ट। उस बटन कैम से तू जो कुछ भी दिखेगी ना उधर, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे टैब पर। मैं वहाँ सब देख पाऊंगी, सब सुन पाऊंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑलराइट? और हाँ, ये ईयरपीस इसको अपने कान में लगा लेना। इससे हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रहेगा। जो कुछ भी तू कहेगी और जो कुछ भी मैं कहूँगी, वी विल बी एबल टू लिसन टू ईच अदर। ग्रेट। जी मैम, कहाँ जाना है? पार्टी में इनविटेशन है। जी। देख सेतु, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पार्टी होती तो लोग होते, गाड़ियाँ होती, कुछ शोर होता, राइट? बट यहाँ कुछ नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम है। इस विक्रांत को ना उसको मैं सबक सिखाऊंगी। I'll expose him. ऑल द बेस्ट। हाँ, एंड डोंट वरी, वील बी हियर। चल बाय। हम लोग यहाँ पार्किंग में हैं। तुझे दिख रहा है सब कुछ? हाँ। पलक भी केयरफुल। हाँ, देख, उसने कहा था कि यहाँ पार्टी है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पार्टी थी ना, मुझे पार्टी के लिए बुलाया गया था। पार्टी की स्पेशल गेस्ट केवल आप ही हैं। माय गॉड, दिस डज नॉट लुक राइट टू मी पलक। पार्टी तो ऐसी नहीं होती है ना, पार्टी में तो लोग होते हैं। सर की पार्टी ऐसी होती है। कमीना है यार वो। आप आराम से बैठिए, सर भी आते होंगे। जी। पलक, तेरे इस बॉस ने ना कई लड़कियों को ऐसे प्रमोशन के नाम पे फंसाया होगा, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आई एम श्योर सेतु, ये लड़ाई ना हर उस लड़की के लिए जिसको इस लड़के ने फंसाया है। I'll expose this guy. सर आप कौन? मुझसे पूछ रहे हो? जब विक्रांत को पता चलेगा ना कि ऐसा सवाल तुमने मुझसे पूछा है, नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। गेट खोलो। सॉरी सर। पलक विक्रांत के घर पार्टी के लिए आई, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कोई माहौल लग नहीं रहा है। किसी और की गाड़ी भी नहीं है। दैट इज क्लियर। पलक का विक्रांत के साथ अफेयर है।